जय सच्चिदानंद। जय श्रीराम। कौन? मैं कमला जोधपुर से बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य? बस अच्छा है। आपका कैसा है? मेरा बढ़िया है। मेरा तो ये हाल है जैसे परमात्मा ज्यादा रहती है, नेगेटिव सोच को निकालने की कोशिश करती, निकलती नहीं है। नेगेटिव सोच को निकालना नहीं, आप अलग है। हाँ। आप शुद्धात्मा अच्छा। है, आप कमला देवी नहीं है। हाँ तो किसी को निकालना नहीं है। आप कमला देवी है कि नहीं है? बिल्कुल, कमला देवी फाइल है पहली। हाँ, बाय रिलेटिव पर्सन मैं कमला देवी हूँ और मैं बाय रियल पर्सन शुद्धात्मा। बस हो गया। नेगेटिव तो वो नेगेटिव क्या पॉजिटिव रहते करने की बात ही सिस्टर नहीं है। के प्रति और एक भाभी के प्रति नेगेटिव विचार आती रहते हैं। इन्होंने ऐसा किया, माँ बाप की बात नहीं मानी, बिल्कुल अपनी मनमर्जी की अहंकार है, तो आज परिवार टूट गया, परिवार टूट गया, अब इसको सही कैसे करें, ऐसे आते विचार आते रहते। ये क्या है कि ये आपके आपके यहाँ ही होता है कि पूरी दुनिया में ऐसा है? पूरी दुनिया में ऐसा होता है ना। तो फिर क्यों दाखला गिनती करते हैं? ये तो ऐसा ही है व्यवहार। ऐसा ही है व्यवहार, बाकी ऐसा कोई नहीं कि वो चीज ऐसा ही है। ये आपने घर रत्नागिरी को कैसे सही करें, घर को तो यही विचार रहते। आपने रत्नागिरी केरी देखी है कि नहीं? केरी है देखी? देखिए रत्नागिरी कैरी। और वलसाड़ी केरी देखी है कि नहीं देखी है? कौन सी कैरी? वलसाड़ी हापुस देखी है कि नहीं देखी है? हाँ, हापुस की भी देखी है, लंगड़े आम की भी देखी हाँ, है। तो ये रत्नागिरी और वलसाड़ी हापुस देखी है। तो वो आप उसको खाते हैं, उसकी भुगतते हैं, तो 8-10 घंटे के बाद वही स्वरूप रेखा का बदल जाएगा। वो तो रूप बदल जाता है। समझ में ना? 8-10 घंटे के बाद बदल जाएगा तो देखने को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। खाने को अच्छा लगेगा? नहीं। चलो अभी आप केरी खाते नहीं हैं तो वलसाड़ी केरी रत्नागिरी ऐसे हम 15 दिन महीने भर आप घर में रखेंगे तो वैसे की वैसी रहेगी कि बिगड़ जाएगी? बिगड़ जाएगी। वो क्या कहना चाहता है रत्नागिरी केरी और ये वलसाड़ी केरी, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये कह रहा है कि संयोग परिवर्तित है। हाँ, तो ये सब भी कुटुंब परिवार में ऐसा ही होता है। तो इसमें सोचना और नेगेटिव बुरा ये सब सोचने का सबका ये कायम का व्यवहार है सब। नहीं, और इसका ये लेकिन कुटुंब परिवार कायम का व्यवहार नहीं है, तो भ्रांति से आपको कायम का लगता है। तो वो कुटुंब व्यवहार परिवार वो कायम का नहीं है, टेम्पररी है। ये आत्मा नहीं है, संयोग है। हाँ संयोग है। तो संयोग दुकान है कर्म खपाने की। क्या बोलते हैं? कर्म खपाने की दुकान है। हाँ, कर्म खपाने की, लेकिन ये क्या है कि संयोग है। अच्छा। कि कुटुंब परिवार है, संयोग है, तो संयोग तो विनाशी स्वभाव का है कि कायम का है? नहीं, विनाशी स्वभाव का है। तो जगत में दो ही चीज है, आत्मा और संयोग। आत्मा परमानेंट और संयोग टेम्पररी है, विनाशी है। हाँ। तो उसमें आपके वहाँ नहीं होता है, सब घर घर में ऐसा ही है। अच्छा, घर घर में उल्टा ज्यादा होता होगा, पर क्या कि हमेशा ही रिजर्व नेचर में रहे तो किताबों में लगे रहे तो इतना ज्ञान नहीं है। नहीं, ये ज्ञान कम है। ये आप नेगेटिव निकलने जाते हैं। ये साइंस में बताना चाहता हूँ, घर घर में ऐसा है, आपके वहाँ नहीं है, सभी जगह पे ऐसा है। हाँ, सभी जगह में तो क्या भीतर ही भीतर बहुत जाल चलते हैं, हमारे खुले लड़ाई है। नहीं, खुले नहीं है, सभी जगह पे ऐसा ही है, सभी जगह पे ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको एक साइंस बताना चाहता हूँ। आपको साइंस पकड़ना नहीं आता, आप दूसरी विषय में चले जाते हैं। साइंस यही है, वियोगी संभाव का ये संयोग है। ये सभी जगह पे सभी घरों में ऐसा ही है, आपके अकेले घर में नहीं है। अच्छा, बात समझ में है ना? तो कि ये रिलेटिव को रियल मान लिया है। मैं ही कमला जी हूँ और रियल मान लिया है। हाँ सर, समझ में है ना? ये आपका नाम कमला जी है, आप नहीं है। जी हाँ। तो जिस लोगों ने मैं ही कमला जी हूँ या जो भी आपको नाम मिला वही माना है, वहाँ ऐसा प्रॉब्लम रहेगा ही। हाँ, और हर समय जब ये रहूंगी कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, कमला तो फाइल है, तो फिर धीरे धीरे नहीं, वो धीरे धीरे नहीं, ऐसे ये बाय रिलेटिव पर से मैं कमला जी हूँ और बाय रियल पर से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करता है, यानी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
हाँ, आज्ञा फॉलो की तो सॉल्व हो गया। देखिए ये फॉलो करने की बात नहीं है, सिद्धांत मैं आपको बताता हूँ, अच्छा। सिद्धांत बताता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड की स्विच दबाएंगे तो पंखा चलेगा, ये दबाएगा तो लाइट चलेगा, ये दबाएगा तो एसी चलेगा, ये चलाएगा तो फ्रिज चलेगा। ऐसा साइंस आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ हिलाना करने का त्याग ग्रहण करने की बात नहीं है। जी हाँ, बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आ गया। बाय रिलेटिव व्यवस्था में कमला जी हूँ, बाय रियल से मैं शुद्धात्मा हूँ। जगत नियंत्र व्यवस्थित शक्ति करता है, यानी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हाँ। लेकिन वो रास्ता आपको पसंद नहीं आता है। आपको तो ऐसा लगता है कि ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ऐसा किया होता तो प्रॉब्लम नहीं आता है। हमारे मारवाड़ी समाज में खुला होता है, दूसरे जगह पे ऐसा होता है, ऐसा नहीं, सभी जगह पे ऐसा ही होता है। ये हिंदुस्तान में होता है, फॉरेन में होता है, सभी जगह पे ऐसा ही होता है। अच्छा, क्या बोलते हैं? हाँ सभी जगह पे ये ऐसा होता है। ये अपने अभी ये कोरोना का है तो ये अपने न्यूज देखा है कि नहीं देखा है, कि बातें सुनी कि नहीं सुनी? रोज सुनते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं। तो सभी जगह पे लूटपाट होती है, चोरी होती है, खूना मरकी सभी जगह पे होती है। सभी जगह। वो खाने का नहीं मिलता तो दुकान तोड़ के चोरी करते, सब करते हैं। खाली इंडिया में नहीं, सभी जगह पे ऐसा होता है। अच्छा, समझ में आया कि नहीं आया? तो साइंस समझना है कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं कमला जी और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्धात्मा और जगत नियंत्रण ऐसी शक्ति करता, यानी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अच्छा, लेकिन आपको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, आपने तो लगता है कि ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता, ऐसा होता तो नहीं होता, इस तरह से ही होता है। यही है, यही प्रॉब्लम हो गई। समझ में नहीं आया? यही प्रॉब्लम। वितरागों ने अवस्थाओं को चेंज नहीं किया है। वो अवस्था में आपकी दृष्टि कहाँ गुजरती है, कहाँ विचरती है, वो दृष्टि को सही किया है। हाँ। वो दृष्टि सही हो गई तो उसकी सूची सही हो गई। अवस्था को बदलने जाती हूँ, ये अवस्था अपने हाथ में है नहीं, वो तो व्यवस्थित के हाथ में है, वो पर कुदरत के हाथ में है। ये वाह में जाके आप चोर बोलेंगे तो उसमें चेंज आएगा? कुएं में जाके वाव में जाके बोलेंगे कि आप चोर है तो उसमें आवाज चेंज आएगी कि तू राजा है? नहीं, वही आएगी जो हम बोलते हैं। हाँ, तो ये अवस्था अपने हाथ में नहीं है। समझ में आने? तो अपनी दृष्टि सही करने के भी मैंने ये बोला है, उस हिसाब से वापस आया है। तो आप दोबारा वो उसका रिएक्शन नहीं देंगे तो शांत हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो व्यवहार को बदलना नहीं है, व्यवहार को चेंज नहीं करना है। दृष्टि में रोग है, दृष्टि में प्रॉब्लम्स हैं। आपके दादाजी ने दृष्टि सही कर दी है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। हाँ। मान लो कि आपको आंखों में दिखाई नहीं देता है तो कहाँ जाएंगे? होटल में जाएंगे कि डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर सब निदान करके आपको वो चश्मा बना के देंगे तो फिर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। फिर उसके बाद और कुछ करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। वो चश्मा का नंबर आया है, दूर का पासे का जो भी नंबर आया तो नंबर करके आपको दे देता है। तो दादाजी ने आपको एक चश्मा दिया है, 5 जो आज्ञा है वो दृष्टि है, वो चश्मा है। वो चश्मे का उपयोग करके आपको व्यवहार करना है, अवस्था को स्पर्श नहीं करना है, कि चेंज नहीं करना है। अच्छा। तो आंखों को नहीं दिखाई देता है तो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चश्मे के नंबर निकाल देता है, तो वो चश्मे पहनते तो दिखता है, वो निकाल देगा तो नहीं दिखेगा। तो अभी ये मैं कमला बहन हूँ, वो चश्मे से काम नहीं चलेगा। समझ बहने, ये फेरफार हो जाएगा, वो चश्मा काम नहीं होगा। बाय रिलेटिव से मैं कमला जी हूँ और बाय रियल से मैं शुद्धात्मा और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करता है, वो चश्मा का यूज करेगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाँ। और ये जो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट और बाय रियल व्यू पॉइंट है और जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करता है, वो क्या सूचित करता है? यादवाद पणा सूचित करता है।
क्या करता है? श्यादवाद पाना सूचित करता है। तो श्यादवाद होगा यानी आपको तो भगवान महावीर बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, श्यादवाद होती ही महावीर भगवान हो गए। श्यादवाद थे तो ये श्यादवाद के बाहर रिलेटिव ऊपर से में कमला जीव बाहरी ऊपर से शुद्धात्मा जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है। इसलिए फाइलों का संभाव से निकाल करना है। फाइलों का संभाव से निकाल किया तो शुद्धात्मा का बही खाता बढ़ेगा और बही खाता में रकम जमा होगी। उस हिसाब से दरअसल दादा भगवान का निधि ध्यान होगा तो जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि बन जाएगी। हाँ, तो संभाव्य निकाल, फिर ये रिलेटिव रियल और शक्ति समझते सब संभाव्य निकालोगे। हाँ, ये आपकी समझ सही हो गई। तो ये चश्मा है। बाय रिलेटिव विपण से कमला जी हूँ, बाय रियल से शुद्धात्मा हूँ, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है। इसलिए संभाव से फाइल का निपटारा करना है और बही खाता में रकम जमा करना है और दादाजी का निधि ध्यान करके मैं शुद्धात्मा बोल के सो जाना है। तो ये दृष्टि है, ये चश्मा है। ये हर अवस्थाओं में ये चश्मे का यूज करना है, यानी पहन के रखने का है। हाँ, जैसे आंखों में दिखाई नहीं देता है तो चश्मा कायम का पहन के रखता है ना, ऐसे ही चश्मे पहन के रखने का है। तो फिर आपको कोई भी व्यवहार नड़ेगा अड़ेगा स्पर्श करेगा नहीं, दिक्कत नहीं करेगा। ये दादा ने श्यादवाद आपको करके दे दिया है कमला जी को। वो दादा का ज्ञान नहीं था तो एकांतिक था और दादा ने ज्ञान दिया तो ये अनेकांत हो गया, श्यादवाद हो गया। एक अवतार में 2 अवतार है, अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। हाँ। कमला जी बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये समझ में तो आ गई। बस उतना ही करना है। अपने को अवस्थाओं को संजोगों को स्पर्श नहीं करने का, इसको हिलाने का खिसकाने की कोशिश नहीं करने की। अपने तो जो चश्मा दिया है 5 आज्ञा रूपी चश्मा, वो पहन के अपने को सब व्यवहार को देखना जानना है। क्या बोलते कमला जी? बिल्कुल सही है। एक जैसे दादा के ऐसा होता नहीं कि दादा से शक्तियाँ मांगो, कोई समस्या है तो समाधान हो जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है ना, ऐसा भी होता है। तो अपने तो 9 कलमे है कि नहीं है? क्या भाव कर्म? हाँ, वो 9 कलमा है और 9 कलमा बोलने का। 9 कलम है ना, और 9 कलमा और निश्चय व्यवहार चरण विधि बोलने का उसमें है ना। हाँ, है। दादा भगवान ने त्रिकार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हे निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत रसी त्रैलोक्य प्रकाशक शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूप परम ज्योति सुखदाम एवं हे वितरागी परमात्मा હું નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું। મને આપની અપૂર્વ શક્તિ આપો, મને શુદ્ધાત્માનું સતત સ્મરણ આપો, આપણો અખંડ નિધિ ધ્યાન આપણો અખંડ સાનિધ્ય આપો, આપના સર્વોત્કૃષ્ટ સદગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થાઓ। हे विश्वदेवा प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु आप आ कारणे विषय बीजा राम के महावीर છો, આપ જ મારા પ્રકટ શુદ્ધાત્મા છો। આપનામાં જેવો આત્મા વર્તે છે તેવો જ આત્મા વર્તાવો, મારું મન અને બુદ્ધિ સર્વથા આપને વસવર્ત્યા કરો। સમસ્ત વિશ્વની વિસ્મૃતિ અને કેવળ આપની સ્મૃતિ મને પ્રાપ્ત થાવ। ભાવે કરીને કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ થયો। આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મારે જોઈતી નથી। હું ક્ષણે ક્ષણે સદાય સર્વથા સ્વસત્તામાં રહીને સ્વસત્તાનો જ ઉપભોગ કરું, તેમજ પરસત્તામાં કદી પ્રવેશ ના કરું, એ મારો દ્રઢ નિર્ણય નિશ્ચય પૂરો પાડો। हे વિશ્વદેવ પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ મારા સર્વ પ્રકારના સર્વ દોષોને મને ક્ષમા આપો, ક્ષમા આપો, ક્ષમા આપો, દયા આપો, શાંતિ આપો, સમતા આપો, સત્ય આપો, ત્યાગ આપો, વૈરાગ્ય આપો। સંસાર ભજવવાના આરંભકાળથી કે આજ દિનની અધ્યક્ષણ પ્રતાપ આ જગતના જીવોને કાંઈ પણ શંકા કરી કરાવી કે અનુમતિ હોય, કાંઈ પણ અપરાધ કર્યા કે અનુમતિ હોય, કાંઈ પણ વિરાધનાઓ કરી કરાવી કે અનુમતિ હોય, કાંઈ પણ અંતરાયો કર્યા કે કરતા પ્રત્યે અનુમતિ હોય, 6 મહાવ્રતોના ભંગે કરી 18 પાપસ્થાનો કોઈ કરીને કાંઈ પણ અવિનય અવિવેક ભક્તિ અપકારે કે દોષ જાણે અજાણે કર્યા કે કરતા પ્રત્યે અનુમતિ હોય તો તે સર્વ દોષોની ક્ષમા મુક્ત છું। આલોચના પ્રતિકોણ પ્રત્યાખ્યાન કરજો, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો। हे વિશ્વદેવા પ્રગટ શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુ આપ નિરાકી નિર્વિકારી સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ સહજાનંદી અનંત જ્ઞાની અનંત રસી त्रैलोक्य પ્રકાશક છું। હું ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વમાં આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના શુભ ચરણોમાં સમર્પણ કરું છું। હું चैतन्य घन स्वरूप एवं शुद्ध आत्मा छू, अरूपी छू। ये क्या सूचित करता है कि मैंने समर्पण कर दिया और चैतन्य स्वरूप हूँ, असंग हूँ, अरूपी हूँ, अक्षय हूँ। ये निश्चय व्यवहार चरण विधि बोलने की है और अलग शक्तियाँ मांगने की नहीं है। अच्छा, ये चरण विधि बोलने की? हाँ, ये इसमें बस उतना ही करने का है।
दूसरी चीज मांगे तो भिखारीपन है, भिखारीपना नहीं करने का है। भिखारीपन। हाँ। अब एक मेरे सामने इसमें समस्या पूरा है के ये सब मिला के बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि हमने समर्पण कर दिया और ये बोलते रहना है। भाव कर्म द्रव्य कर्म कर्म मन वचन का जयमे तथा जयमेसा नामनी सर्वમાં પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ પ્રભુના સૂચનામાં સમર્પણ કરું છું। હું ચૈતન્ય ઘન સ્વરૂપે શુદ્ધાત્મા છું, હું અરૂપી છું, અસંગ છું, અક્ષય છું, અમૂળ છું, અચ્યુત છું, અજન્મ છું, અમર છું। હું જન્મ મરણથી મુક્ત એવો શુદ્ધાત્મા છું, અવ્યાભાસ સ્વરૂપી છું, પરમાનંદ સુખ સુખવાળો છું, ટંકોત્કીર્ણવત એવો શુદ્ધાત્મા છું। હું સોપર પ્રકાશક એવો શુદ્ધાત્મા છું, દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, ઋષભદેવ દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું। હું મહાવીર ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, શ્રી શ્રીમંદર સ્વામી ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું। હું શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું, જ્ઞાત પુત્ર છું અને આપ મારા જ્ઞાત પિતા છો। હું પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપ સિદ્ધ ભગવાન છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, અનંત શક્તિ વાળો છું। હું અનંત સુખનું ધામ છું, હું અગુરુ લઘુ સ્વભાવ વાળો છું, ક્રોધ માન માયેલો બે લઘુ ગુરુ સ્વભાવના છે। દ્રવ્ય કરીને હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું। જ્ઞાન દર્શનાદિ અનંત ગુણો થકી હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું। અનંત જ્ઞેયોને જાણવામાં પરિણમેલી અનંત અવસ્થામાં હું સંપૂર્ણ શુદ્ધ છું, સર્વાંગ શુદ્ધ છું। હું અવિનાશી છું, અવ્યય છું, સૂક્ષ્મ છું, કેવળ નિર્વિકલ્પ વિતરાગ જ્ઞાન માત્ર છું। હું નિર્મળ અકૂટ પરમાણુ સ્વરૂપી છું, સર્વ પરદ્રોથી સર્વથા ઉદાસીન છું। સૂર્ય સમાન તેજસ્વી અને ચંદ્ર સમાન શીતળ એવા હે વિતરાગી પરમાત્મા, તમામ લેપાયમાન ભાવથી હું સર્વથા નિર્લેપ એવો શુદ્ધાત્મા છું। મન વચન કાળની તમામ સંગી ક્રિયાઓથી તદ્દન અસંગ છું। મન વચન કાળની ટેવો અને તેના સ્વભાવને હું જાણું છું અને મારા સ્વ સ્વભાવનું પણ હું જાણું છું। મન वचन काळથી તદ્દન ભિન્ન એવો શુદ્ધાત્મા છું। ये क्या सूचित करता है? शक्ति है कि और कुछ है? शक्ति नहीं है सब। फिर अलग मांगने की जरूरत नहीं कुछ, ये भिखारीपना बोला जाएगा। दादा भगवान ने जो आज्ञा पूर्वक दिया उतना ही करो, बीजी लपन छप्पन में नहीं पड़ो। अच्छा, हाँ सही है। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी उम्र हुई है? तो उलझ है। आपकी उम्र कितनी हुई? 65। तो फिर अभी ये दूसरे व्यवहार में जाना है कि ये निश्चय व्यवहार चरण विधि करने का है? निश्चय चरण विधि बस उतना करो, अपना काम हो गया। और सिद्ध व्यवहार चरण विधि, मंत्र, प्रातः विधि, नमस्कार विधि, 9 कलमे, शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, दादा भगवान ना सिम जयकारो और निश्चय व्यवहार चरण विधि, उतना करो, अपना काम बन गया। अच्छा, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अलग कोई कुछ चीज मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं कुछ मांगती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास पेंशन आती है वगैरह, बाकी मेरे को कुछ नहीं है। नहीं, आप बोलते ना कि शक्ति मांगने की बोलते हैं, उसकी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये आंसर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया मुझे। अलग प्रकार की कोई शक्ति मांगने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये निश्चय व्यवहार चरण विधि है और शुद्ध व्यवहार चरण विधि है। उतना अपने नियमित रूप से करना, बस अपनी सेफ्टी हो गई है, अपना रक्षण हो गया। अच्छा, समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया। एक कोई विचार होता है तो आपने गुणाकार भागाकार कहा था, क्या बोलते हैं? एक कोई जैसे किसी के पास नेगेटिव विचार है या पॉजिटिव, तो गुणाकार कर लो, भागाकार कर दो, इसका मतलब नहीं समझ। ये क्या हुआ? ये तो गुणाकार हुआ। तो क्या गुणाकार किसका हुआ? ज्ञान का हुआ क्या अज्ञान का हुआ? ज्ञान का हुआ। तो ज्ञान का गुणाकार हुआ तो अपने आप अज्ञान का भागाकार हो गया। अज्ञान का भागाकार हो गया, अपने आप हो गया, अपने आप ही हो गया। ज्ञान आ गया तो अपना आप ही अज्ञान तो चला गया। मैं आपको एक प्रश्न करता हूँ कि राम ने रावण को मारा कि राम तक के रावण मरा? तो ये क्या हुआ? पैसिव हो गया। हाँ, यानी कमला जी पैसिव हो गई और आत्मा एक्टिव हो गया। और आपने बोला कि भाई राम ने रावण को मारा तो एक्टिव हो गया। समझे कि नहीं है? तो ये आपने एक ज्ञान का गुणाकार किया, यानी अज्ञान का भागाकार कर दिया। हाँ, ऐसे इस संदर्भ का गुणाकार भागाकार क्या है? हाँ, तो ये जो निश्चय व्यवहार चरण विधि है ना, हाँ जी, उसमें ये गुणाकार भागाकार ही है। अच्छा, समझे? मन वचन का विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। मन वचन का च्युत होने वाला है, मैं अच्युत हूँ।
मन वचन का है, बाधा पीड़ा स्वभाव वाला है, मैं अव्याभास स्वरूपी हूँ। ये गुणाकार भागाकार है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। ये दूसरी चीजें क्या है, अंदर डाल देते, वो समझ में नहीं आता है ये उम्र में। हाँ, ये चरण विधि करते तो इतना ही मालूम नहीं पड़ता कि गुणाकार भागाकार हो गए हैं। आचरण विधि करते हैं तो वो तो पूरा समझ में आ जाता है। फिर भी एक शब्द यूँ कोई हो जाता है ना, तो मैं उसमें अटक जाती हूँ। नहीं, ये चरण विधि में ये आखिर गुणाकार भागाकार क्या हुआ? ये आपको बीमारी होती है तो बड़ जैसी दवाई देते कि छोटी दवाई देते हैं? वो बड़ा बड़ जैसी दवाई देती है? नहीं, आप छोटी बीमार हो गए तो बड़ जैसी दवाई देते हैं कि छोटी रई जैसी दवाई देते हैं? राई जैसी। और अच्छा हो जाता कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल अच्छा हो जाता है। तो ये पूरा कंक्लूड करके दिया है। निश्चय व्यवहार चरण विधि है और शुद्ध व्यवहार चरण विधि है। समझ में? तो इसमें त्रिमंत्र है, नमस्कार विधि है, प्रातः विधि है, 9 कल में प्रार्थना है, दादा भगवान का असीम जिक्र और निश्चय व्यवहार चरण विधि। इसमें प्लस माइनस भी आ जाता है और भागाकार गुणाकार भी इसमें आ जाता है। हाँ, समझ में? अलग कोई करने की जरूरत नहीं है। बस जो दादा ने कहा उसे ही करते जाओ बस। वो ये तो किसी ने प्रश्न किया, उसको समझाने के लिए बताया है। लेकिन आपको ये समझना नहीं। अपने तो ज्ञानी पुरुष ने जहाँ भी प्लस करना है तो प्लस कर दिया, माइनस किया तो माइनस कर दिया, और जहाँ भागाकार करना है तो वहाँ भागाकार करवा दिया, और जहाँ गुणाकार करना है वहाँ गुणाकार करवा दिया। वो विधि में उस तरह का वो आ गया है। समझ में? तो अलग भागाकार गुणाकार करने का, अलग प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। कमला जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गई। बस इसको ही जितना दादा ने कहा उतना अपने को करना और अपनी दृष्टि से ही करनी, और कोई परिवर्तन करने नहीं जाना है। कोई संयोगों को हिलाने की जरूरत नहीं है। दादाजी ने क्या बोला? जगत में 2 ही चीज है, आत्मा और संयोग। आत्मा परमानेंट है या संयोग टेम्पररी है? क्या हिलाने की बात करी? नहीं करी। बस देखते जाओ और देखना और जानने की प्रक्रिया चालू कर दी। आपको पद्मासन में बिठा दिया। जैसे अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी पद्मासन में बैठे, महावीर स्वामी पद्मासन में बैठे, ऐसे पद्मासन में बिठा दिया अपने दादा ने। सभी तीर्थंकर पद्मासन ही है। हाँ, कोई भी आपको गुणाकार भागाकार करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वहाँ ही उलझ जाती है फालतू। में वो दादाजी बोलते थे कि जो चीज का त्याग करना था वो त्याग करवा दिया, जिस चीज का ग्रहण करने का था वो ग्रहण करवा दिया। अभी त्याग ग्रहण का कड़ा कुटा रहा नहीं, यानी अहंकार ममता का त्याग करवा दिया और खुद का स्वरूप का ग्रहण करवा दिया। अभी अहंकार ममता का त्याग करने की जो करने का था वो करवा दिया और खुद का स्वरूप का ग्रहण करवा दिया। अभी त्याग ग्रहण का कड़ा कुटा रहा नहीं, अभी देखना और जानना, यानी आपको पद्मासन में बिठा दिया। बिल्कुल। हाँ, वितराग की भांति आपको बिठा दिया। हाँ, अभी वो जो पांच आज्ञा, यानी जो 5 दृष्टि दी है, वो चश्मा पहन के अपने को ये व्यवहार करना है। अलग तरह का गुणाकार करने का, अलग तरह का भागाकार करने का, अलग तरह का माइनस करने का, अलग तरह का प्लस करने का, वो कड़ा कुटा दिया नहीं है दादा ने। हाँ, नहीं दिया। कमला जी, बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गई, क्लियर समझ में आ गई। पूरा समझ में आ गया कि नहीं आया? तो उल्टा रिवर्स हो जाती है। हाँ, रिवर्स हो जाएगा। ये इमेजिंग करेंगे आप। हाँ, कोई भी बात दादाजी ने बताया तो कल्पना करके करेंगे, अपने कल्पना नहीं करने का। कुछ समझ में नहीं आया तो दादाजी ने जो अपने को दिया है वो नियमित रूप से अपने को करने का करना है। तो ये पूरा आपका रक्षण हो जाएगा। दादाजी चारों ओर से आपका रक्षण कर देगा। एक निजी समस्या ये है कि अभी मेरी सिस्टर बेंगलोर गई हुई है फरवरी में। तो माँ भतीजे है और भाभी है। मेरी बहन मेरी माँ से उससे ज्यादा अभी वहाँ जाके उसने कहा, या भाभी ने कहा राम जाने, भतीजे ने मेरे को कहा कि आप ये घर छोड़ दो। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे घर छोड़ के अकेले कहीं रहना है
यहाँ रहना है। तो मैंने सिस्टर को कहा, मैंने कहा मैं तो निर्णय ले लूंगी, अकेले रह जाऊंगी। फिर आप ये निर्णय अगर कहती हो मकान छोड़ना, तो मेरे को मकान वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपको मेरे सहयोग की जरूरत है एक दूसरे के मदद में। और मेरे को आपकी कोई भी काम होता है बाहर का, तो कभी ऐसा होता है कि नहीं जा पाते, तो आप मेरे काम आप कर लेती हो, आपका मैं, अगर आपका यही डिसीजन है कि मेरे को घर छोड़ना है, तो मैं निकलने को तैयार। तो अब इसमें मेरे को कैसे करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आता। कुछ नहीं, दादा भगवान को सौंप देने का, दादा फिर वो आपको भीतर बोलेगा। हाँ, अच्छा। ये दादा भगवान को सौंप देने का, और दादा भगवान आपको फिर आंसर देगा। तो मेरे को एक दुख होता है कि बच्चों के दिल में मेरे प्रति इतनी गलत फहमी क्यों है, जबकि मैं तो चाहती हूँ अभी वही चीज की वो अपने शायद मालूम नहीं पड़ता है, वो तो हिसाब लेके ही आए हैं। हाँ, वो हिसाब है। एक खाली कमला जी का है कि भगवान महावीर को भी ऐसा हिसाब आया था? ये कमला जी का हिसाब है। तो भगवान महावीर का आया था, तो भी आपको भी आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, उसके जमाई उसके विरुद्ध में थे कि नहीं? आएगा। भगवान के जमाई और उसकी लड़की के विरुद्ध में नहीं थे? आदिनाथ भगवान को भी पूरे 12 साल भूखे रहना पड़ा, सब कुछ भूखना पड़ा है। ये भगवान महावीर के जमाई और उसकी लड़की उसके सामने पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? पड़ी थी। भगवान महावीर की बात उसको स्वीकार हुआ? नहीं हुआ। हाँ, वो ऑब्जेक्शन करती हूँ फालतू का। खाली पागलपना जैसे व्यवहार करते हैं। हाँ, किस खेत की मूली है? भगवान महावीर को बाकात नहीं रखते, भगवान महावीर को छोड़ा नहीं है, तो किस खेत की आप मूली हैं? सही है, ये तो पूर्व जन्म के संस्कार है। बात समझ में? देखिए, जमाई रात ने नहीं छोड़ा, उसकी लड़की ने नहीं छोड़ा, वो भगवान थे, वो अवतार में भगवान थे, तो भी नहीं छोड़ा। तो आप किस खेत की मूली है? आपको भी आएगा कि आपका जीवन अपना सही नहीं है। हाँ, तो मेरे बच्चे मेरे को प्यार नहीं करते, वो करते, भाई बालिश बात करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया। तो राजा सैनिक के बेटे ने उसको जेल में डाल दिया, मेरे तो इसकी के थोड़ा तो नाराज होते, तो थोड़ा बोल जाते हैं, बाकी ज्यादा नहीं है मेरे विरोध। ये जैन होने के बावजूद भी ऐसे बालिश प्रश्न करते हैं आप? यही मेरी मूर्खता है ना, उसमें वापस सोच जाती हूँ, ये नाराज क्यों हो गए, बच्चे नाराज, दिमाग में आ जाता है। ये तो रिलेटिव है। प्रेम ज्यादा आया ना घर में। ये बच्चे ऐसे व्यवहार नहीं करेंगे तो आपको आत्मा की ओर जाएंगे नहीं। हाँ, संसार में पड़े रहेंगे। ये बच्चे हैं कि कुटुंब परिवार वाले ऐसे व्यवहार करेंगे तो आत्मा के और मोक्ष के भनी आपको जाएंगे। हाँ, तो मोक्ष की ओर जाएंगे ही नहीं आप। हाँ, नहीं तो उसमें राग में पड़ जाऊंगी। समझ में आया कि नहीं आया? जैन होने के बाद भी आप ज्ञान का उपयोग करते नहीं है, कमला जी का ही उपयोग करते हैं। तो करते रहो, थक जाओ, बात नहीं करने का। आज तक साधु, बड़े बड़े साधु संतों के संपर्क में गई, किताबें पढ़ी, लेकिन कमला जी का उपयोग करती है। दादा भगवान मुझे तो भी मूर्ख है। आपको प्रॉब्लम्स आता है, दादाजी का ज्ञान का उपयोग करते नहीं है। हाँ, सभी जगह पे जाके आश्वासन लेने जाते हैं। आश्वासन यानी भिखारीपना। हाँ, भिखारीपना ही करते हैं। और जहाँ भिखारीपना होता है वहाँ आत्मज्ञान नहीं होता है। हाँ, यही बात होगी। या तो मालकीपन आ जाता है या भिखारीपन आ जाता है, ये गलती है। समझ गए? ये कर्म का प्रिंसिपल है, भगवान महावीर का प्रिंसिपल है, मेरा आपका नहीं है। हाँ, बिल्कुल। समझ गए कि भगवान महावीर को छोड़ा नहीं है उसके जमाई और लड़की ने। तो आप किस खेत की मूली है? आपको भी कोई छोड़ेगा नहीं। तो ये समझ जाओ कि मेरे कर्म ऐसे है, तो मैं अभी नए कर्म ऐसे नहीं करूँ। और उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान कर दो। वो अपनी गलती बताने के लिए करते हैं तो तुरंत वो देखो, लेकिन मेरे लड़के तो दुख होगा। हाँ, बिल्कुल। अपने ये अभी आपके लड़के, लेकिन पूर्व भव में दूसरे 4 लड़के को छोड़ के आई, वो उसका ध्यान क्या रखते हैं? अब समझ में आया कि नहीं है? मेरे भतीजे हैं सब। हाँ, जो भी है भतीजे, लेकिन वो रिलेशन, वो रिलेटिव है, रियली नहीं है। हाँ, मैं तो बच्चों की तरह हम तो प्यार करते हैं। घर यानी कर्मों खपाने की दुकान है। जितना लेती देती हुआ है नहीं, उतना ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा, उसके ज्यादा नहीं मिलेगा। डेबिट का व्यवहार किया तो डेबिट आएगा, क्रेडिट का व्यवहार किया तो क्रेडिट आएगा, क्रेडिट और डेबिट का किया तो क्रेडिट डेबिट आएगा, और नहीं किया तो नहीं आएगा।
नहीं आएगा। उसमें प्लस माइनस होगा नहीं। आप भगवान बनेंगे ना, राम बनेंगे ना, कृष्ण बनेंगे, तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये भुगतना ही पड़ेगा। भुगतना ही पड़ेगा, कर्म भोगे बिना तो। लेकिन दर पे जाके ये भिखारीपना करते हैं। हाँ, यहाँ जाने का, ये साधु को मिलना, ये मिलने का, इसको मिलने का, वो इसको मिलने का। जगह जगह खूब गई आश्वासन लेने, यही बिल्कुल मेरी गलती है। ये आश्वासन हुप लेने की जरूरत नहीं। जो भी है, तुम आ जाओ, मेरे को दादा भगवान मिले हैं, दादा का ज्ञान मिले हैं, आज निपटारा ही कर देने का है। तू मेरे को बार बार डरा करते हैं, मैं डरूंगी नहीं। मेरे को दादा भगवान मिला, दादा का ज्ञान मिला है। ये कर्म तो नपुंसक है, समझ गए ना? आप नपुंसक नहीं, आप चेतन हैं। चेतन, लेकिन चेतन वो नपुंसक बन जाते हैं, नपुंसक को चेतन बना देते हैं। हाँ, ये क्या पुरुषार्थ नहीं। और दादा के और बाहर जाके कटोरा लेके घूमते हैं, कटोरा लेके घूमते हैं। इधर जाके मैं समझ लूं, इधर जाके समझ लूं, इधर जाके समझ लूं, इधर जाके समझ लूं। हाँ, इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, जैन धर्म पढ़ा और भिखारी लेके। मेरी भतीजी ने ऐसे किया, मेरी सिस्टर ने ऐसे किया, वो कोर्ट में गए, मेरा ऐसा हुआ। अभी सभी का हुआ है, आपका नहीं हुआ है। सभी जीव मात्र का ऐसा ही है। बाहर नजर की ही नहीं है, लेकिन सभी घर में जाके देखो तो ऐसा ही है, प्रॉब्लम है। तो आपका सेंटर ही गलत है। मैं ही कमला जी हो, इससे तो प्रॉब्लम हुआ। तो अभी आपको दृष्टि मिला तो बाय रिलेटिव रूप से मैं कमला जी हूँ, बाय रियल पण से शुद्धात्मा हूँ। और जगत नियंत्रण व्यवस्थित करता है, वो ज्ञान का उपयोग करो, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। ये आपके पास रेनकोट है, छाता है, तो बारिश में भीगते नहीं है। गर्मी में आपके पास एसी और पंखा है तो आपको गर्मी लगती नहीं है। ठंडी में गर्म कपड़े है, हीटर है, तो आपको ठंडी लगती नहीं है। और यहाँ आपको लगता है सब। हाँ, जबकि है इतना बड़ा सागर। आप समझ में आया कि नहीं आया? ये तो पागलपना जैसा है। जैन है, लेकिन जैन का कोई गुण ही नहीं किया। यही आश्वासन के लिए और बस प्रशंसा पाती रही, आश्वासन के लिए घूमती रही, इधर उधर पूरा जीवन ही बिता गया। इतना बढ़िया खानदान 21 पीढ़ी का मिला, जर्नी वगैरह। ये तो सब ईगो है, बड़ा खानदान ये है, ये ईगो करके पूरा अपना आत्मा बेच ही डाला और कमला जी को जिंदा रखा। कमला जी को जिंदा रखा। कमला जी तो जड़ है, मिश्र चेतन है। और ज्ञान मिल रहा है, उसके बाद तो ये क्या हो गया, निश्चेतन चेतन हो गए कमला जी। बिल्कुल सही हो गई, ये भी सही हो गया, वियोग हो जाएगा। दूसरा और आता है मेरे सवाल, जो क्योंकि आप ज्ञानी से समझ लूँ जो हमेशा के लिए मिल जाएगा। मेरे पास मेरे बच्चे थे, रकम है और भतीजों को जरूरत है। अब बार बार होता है कि गांव में भी कच्चे मकान पड़े हैं, उनको ठीक करा दूं, एक का मकान भी ठीक करा दूं। ये मेरे दिमाग में बहुत आता है, इसको कैसे निकालूं? मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मेरे पास बचत है, बहुत ज्यादा बचत है मेरी कमाई की, तो अभी भतीजों को जरूरत है और गांव में कच्चे मकान पड़े हैं, मकान का थोड़ा सुलझाना बाकी है। तो बार बार विचार आते हैं, मैं ये रकम देखिए मकान का सुलझाना करा दूं ताकि आपसी लड़ाई नहीं रहे। बराबर है। और क्या कभी होता है कि गांव में मकान बना दूं, कभी सोचती हूँ भतीजों को दे दूं, ऐसे दिमाग करता है। नहीं, अपने को अपनी सेफ्टी है, बाकी का वो भतीजे को जिसको देने का दे देने का, या उसका जो भी क्या बोलते हैं बचतनामा बना देने का। बचतनामा बना दिया मैंने, बचतनामा बनाने का। और आपको लगता है कि आपके पास पैसे ज्यादा है तो देने का, भतीजे को भी सबको देने का थोड़ा थोड़ा। समझ में आया कि नहीं? मेरा ये रहता है पहले जो पारिवारिक समस्याएं जो सामने एक दूसरे में अटकी हुई है उसका सोल्यूशन हो जाए, तो उस सॉल्यूशन में ये मेरी रकम काम आ जाए ताकि सब अपने अपने ढंग से जिए। क्योंकि ये सॉल्यूशन, ये जो बाहर का सॉल्यूशन अपने हाथ में नहीं है, वो व्यवस्थित में है। हाँ, वो वापस समझ में है, वो व्यवस्थित में है। आपके हाथ में जो है, अवस्थित आपके हाथ में है। तो आप दादा भगवान की नियमित रूप से विधि करो।
जो निश्चय व्यवहार चरण विधि है नियमित रूप से करती हूँ, टाइम एक और ये निश्चय व्यवहार चरण विधि और शुद्ध व्यवहार चरण विधि जिसको सत्साधन बोलते हैं, वो नियमित रूप से करो, ये सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। लेकिन उचित वहाँ लगता ही नहीं है, चित वहाँ नहीं लगता, बार बार इन्हीं में उसी हिसाब से दिक्कत आएगा, उसी हिसाब से दिक्कत आएगा। हाँ, इसीलिए दिक्कत है। ये आप दादाजी की नियमित रूप से विधि करो तो तुरंत ही आपको उसका परिणाम मिलेगा। अच्छा, और मेरा आशीर्वाद है सब अच्छा हो जाएगा। सब बस आज से बस भगवान करे, और आज से यही पुरुषार्थ में रहूंगी आपके आशीर्वाद से और आपकी आज्ञा से। मेरा आशीर्वाद है सब अच्छा हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।